वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पोस्टपोन, POSTPONE। पोस्टपोन मीन्स टू रीशेड्यूल फॉर अ लेटर टाइम, स्थगित करना। जैसे टू पोस्टपोन एन एग्जाम, परीक्षा स्थगित करना। मतलब कोई परीक्षा जुलाई में होने वाली थी, अब वो नवंबर में होगा, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। टू पोस्टपोन अ मीटिंग, कोई मीटिंग दोपहर 2 बजे होने वाली थी लेकिन किसी मेंबर के न पहुंचने के कारण अब वो 5 बजे होगी, तो मीटिंग पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन अ वेडिंग, किसी की शादी अप्रैल में होने वाली थी लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण अप्रैल में नहीं हो पाई, अब वो नवंबर में होगा, तो शादी पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन को सेंटेंस में देखते हैं। IPL 2020 वॉज पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण IPL 2020 पोस्टपोन हो गया अनिश्चित काल के लिए। मतलब मान लीजिए अगर सितंबर में होना था, सितंबर में नहीं हो पाएगा, अब पता नहीं कब होगा, आगे कोई डेट नहीं आई है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड एट द 11th आवर। एट द 11th आवर ये इडियम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है अंतिम घड़ी में, अंतिम क्षण में। तो मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड एट द 11th आवर, मीटिंग अंतिम क्षण में स्थगित हो गया। मतलब 5 बजे मीटिंग होनी थी, मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मेंबर आ चुके थे, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण वो मीटिंग 5 बजे के बजाय अब आगे 7 बजे होगा, 8 बजे होगा, कभी भी होगा। तो पोस्टपोन का मतलब कोई चीज़ या कोई कार्य जो एक निश्चित समय में होना है वो उस तय समय में ना होकर बाद में होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रीपोन, PREPONE। प्रीपोन मीन्स टू डू समथिंग एट एन अर्लियर टाइम देन वॉज प्लान्ड, किसी कार्य को तय समय से पहले करना। जैसे प्रीपोन मीटिंग, कोई मीटिंग शाम में 5 बजे होनी थी लेकिन जो अध्यक्ष हैं उनको अचानक से शाम में कहीं शहर से बाहर जाना पड़ेगा, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, तो मीटिंग 5 बजे शाम के बजाय 12 बजे दोपहर में हो गया, तो मीटिंग प्रीपोन हो गया। प्रीपोन ऑफ वेडिंग, कोई शादी नवंबर में होनी थी वो सितंबर में हो रहा है अब, तो वेडिंग प्रीपोन हो गया, मतलब तय समय से पहले हो गया। प्रीपोन ऑफ फ्लाइट, कोई एरोप्लेन मान लीजिए 2:30 बजे उसका टेक ऑफ करने का टाइम है लेकिन मौसम विभाग से खबर आई कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो 2:30 बजे की बजाय 2 बजे ही टेक ऑफ कर दिया उसको, तो फ्लाइट प्रीपोन हो गया। सेंटेंस में देखते हैं प्रीपोन को। द गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग प्रीपोनिंग द जनरल इलेक्शंस। यहाँ पर एक वर्ड आया है कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय पर गहराई से सोचना, विचार करना। तो द गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग प्रीपोनिंग द जनरल इलेक्शंस, सरकार आम चुनाव को समय से पहले कराने के बारे में विचार कर रही है। द रिलीज ऑफ फिल्म माझी द माउंटेन मैन वॉज प्रीपोन्ड एज इट गॉट लीक्ड ऑनलाइन। माझी द माउंटेन मैन, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है, ये आपने देखा भी होगा। ये लीक हो गया था ऑनलाइन, तो जो डेट फिक्स किया गया कि उस डेट में रिलीज होगी, उससे पहले ही उसको रिलीज करना पड़ा, मतलब रिलीज उसका प्रीपोन कर दिया गया। तो प्रीपोन का मतलब कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो हम उसके तय समय से पहले ही कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने पोस्टपोन देखा। पोस्टपोन में कोई भी काम जो तय समय के बाद करते हैं, मतलब जब होना था
उसके बाद करते हैं, और प्रीपोन में कोई भी चीज़ जो तय समय है उससे पहले ही हो जाता है। तो देखिए प्रीपोन और पोस्टपोन एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलेटेड, ELATED, इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, प्रफुल्लित, बहुत प्रसन्न। सेंटेंस में देखिए इलेटेड को, ही वॉज सो इलेटेड ऑन हिज वेडिंग डे, वो अपने शादी के दिन बहुत ज़्यादा खुश था। शी वॉज इलेटेड व्हेन हर फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, जब उसका फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो इलेटेड का मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। फिलैंड्रिस्ट, PHILANDRIST, फिलैंड्रिस्ट। यहाँ पर देखिए फिलैंड्रिस्ट में दो वर्ड आया है। फिल, PHIL, फिल, फिल का मतलब होता है लव, एंड्री, ANDRI, एंड्री का मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष जाति से जिसे प्रेम हो उसे कहेंगे फिलैंड्रिस्ट, वन हु लव्स मेन। अच्छा, फिल से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ वर्ड डिस्कस किए हुए हैं। एक था फिलैंथ्रोपिस्ट, उसमें भी था फिल और एंथ्रो। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रो का मतलब होता है मनुष्य, मानव जाति। तो जिसे मानव जाति से प्रेम हो उसे कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। दूसरा था फिलोजेनिस्ट, फिल का मतलब प्रेम और GYN आया था जो कि गायनों से आया है, मतलब महिला, नारी। तो जिसे नारी जाति से प्रेम हो उसे कहेंगे फिलोजेनिस्ट। और यह है फिलैंड्रिस्ट, जिसे पुरुष जाति से प्रेम हो। तो फिल से रिलेटेड ये तीनों वर्ड आप याद रखिए। नेक्स्ट है मिसैंड्रिस्ट, MISANDRIST, मिसैंड्रिस्ट मीन्स इसमें देखिए एक वर्ड आया है मिस और दूसरा है एंड्री। तो मिस का मतलब होता है हेट और एंड्री का मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष जाति से नफरत करने वाला, जो भी हो, नफरत करने वाला हो या करने वाली हो, तो जिसे भी पुरुष जाति से नफरत हो उसे कहेंगे मिसैंड्रिस्ट। अच्छा, मिसैंड्रिस्ट देखिए फिलैंड्रिस्ट का एंटोनिम हो गया। फिलैंड्रिस्ट जिसे पुरुष जाति से प्रेम हो और मिसैंड्रिस्ट है जिसे पुरुष जाति से नफरत हो। तो फिलैंड्रिस्ट और मिसैंड्रिस्ट दोनों एक दूसरे को एंटोनिम हो गए। अच्छा, मिस से रिलेटेड और भी वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या था? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट था मिस और गायनी से GYN, तो जिसे नारी जाति से नफरत हो। और था मिसैंथ्रोपिस्ट, मिस और एंथ्रो, मिस का मतलब हेट, एंथ्रो का मतलब मानव जाति, जिसे मानव जाति से नफरत हो उसे कहेंगे मिसैंथ्रोपिस्ट। तो मिस से रिलेटेड ये तीनों वर्ड आप याद रखिएगा। इडियम देखते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड इन वंस डीप थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, मतलब अपने विचारों में मग्न होना, खोया हुआ होना, आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर नहीं होना। सेंटेंस में देखते हैं शी वॉज इन ब्राउन स्टडी व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो अपने विचारों में खोई हुई थी, अपने विचारों में मग्न थी, मतलब मैं अंदर घुसा तो उसे पता भी नहीं चला कि कोई कमरे में आया है। द ओल्ड मैन सैट ऑन द चेयर एंड लॉस्ट इन ब्राउन स्टडी, वो वृद्ध व्यक्ति कुर्सी पर बैठे और अपने विचारों में खो गए। तो ब्राउन स्टडी का मतलब अपने विचारों में खो जाना, ध्यान में मग्न होना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूमिज्मेटिस्ट। न्यूमिज्मेटिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह करता है और उसका अध्ययन करता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है फिलैटेलिस्ट, जो डाक टिकटों का संग्रह करता है और उसका अध्ययन करता है, फिलैटेलिस्ट। पहला ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट हमने अभी डिस्कस किया हुआ, जिसे मानव जाति से प्रेम हो। दूसरा है फिलोजेनिस्ट, जिसे नारी जाति से प्रेम हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स, आपके पास 4 ऑप्शन है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ डिसाइसिव पर्सन, अ वीक पर्सन एंड इंटेलिजेंट पर्सन।
इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।